बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वक्कास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट 9th क्लास कंप्यूटर साइंस। इसका हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और आज इसमें हमारा 3rd लेक्चर है और हमारा टॉपिक है ओएससी नेटवर्किंग मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, ओएससी नेटवर्किंग मॉडल का क्या मतलब है? सबसे पहली बात कि हम लोगों ने डिस्कशन की थी अबाउट डाटा कम्युनिकेशन, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब भी नेटवर्क क्रिएट किया जाता है तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारे डाटा को ट्रांसमिट करना, ट्रैवल करवाना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी नोड टू नोड। जो हमारे डाटा की ट्रांसमिशन होती है वो हमारा मेजर एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे नेटवर्क क्रिएट करने का। लेकिन ओएससी नेटवर्किंग मॉडल का क्या मतलब है? यहाँ पे देखें, जब भी इंटरनेट को यूज़ करते हो हमारे डाटा की ट्रांसमिशन होती है तब उसके बैकएंड पे कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। कुछ हर एक अलग-अलग से अपना काम पार्ट्स होते हैं, अपना अलग से टास्क परफॉर्म करता है, जिन्हें हम लेयर्स का नेम देते हैं। और ये कंप्लीट एक जो सेटअप होता है, एक मॉडल होता है, उसे हम ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल का नेम देते हैं। यानी इंटरनेट को यूज़ करते हुए हमारी जो डाटा की ट्रांसमिशन होती है वो 7 लेयर्स पे काम करती है। हर एक ने अपना अपना टास्क परफॉर्म करना है, देन हमारे डाटा की जो होती है वो ट्रांसमिशन होती है। अब इससे कंप्लीट मॉडल जो होता है, इसके कंप्लीट को हम ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल का नेम देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास टोटल 7 लेयर्स होती हैं। अब उनमें से हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है फिजिकल लेयर। एक बात पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो नेटवर्किंग मॉडल्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं ओएसआई मॉडल की, इसमें जो लेयर्स का सेटअप होता है ये 2 तरह से होता है, क्लाइंट एंड एंड सर्वर एंड। अब क्लाइंट एंड क्या होता है कि आप अगर मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आपकी डिवाइस उस टाइम पे क्लाइंट के तौर पे, सेंडर के तौर पे काम कर रही होती है। यानी आप इंटरनेट से जब कनेक्टेड होते हैं आपकी डिवाइस क्लाइंट के तौर पे काम करती है। हमारा डाटा सर्वर पावरफुल कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो सर्वर कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर जिसके थ्रू डाटा, जिसके ऊपर हमारा डाटा बेसिस होती है, सेव होता है, डाटा ट्रेवल करता है, जिसके थ्रू हमारा सर्वर एंड होता है। अब ये जो लेयर्स होती है ना, दोनों पे डिफरेंट एंड से काम करती हैं। हमारी बुक के अंदर हमने फिजिकल लेयर जो सबसे पहले नंबर पे डिस्कस करनी है, ये हमारे सर्वर एंड की लेयर्स को उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप क्लाइंट एंड की बात करें तो क्लाइंट एंड में सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। यानी अगर आप 7 एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ आएँ तो ये हमारे पास क्लाइंट एंड लेयर्स होती हैं। अगर आप फिजिकल से एप्लीकेशन की तरफ आएँ तो ये सर्वर एंड लेयर्स होती हैं। ये एक छोटी सी कन्फ्यूजन होती है। हमारी बुक के अंदर उसने एक डायग्राम भी बनाई, एक इमेज भी बनाई हुई है जिसमें लेयर्स मेंशन की हुई हैं। अब उसमें से टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप एरोस भी मेंशन किए हैं। इस बात का ये मतलब होता है सर्वर एंड क्लाइंट एंड। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे फिजिकल लेयर। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिकल लेयर का क्या काम होता है? सिंपल सी बात है, ये वो लेयर होती है जो हमारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाती है। यानी फिजिकल मीडियम भी जो कंट्रोल करती है, इसे आप फिजिकल लेयर का नाम देते हैं। और फिजिकल लेयर के अंदर ना एक छोटा सा काम और भी होता है, जो हमारे डाटा के सिग्नल्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो रही होती है। यानी जो हमारे डाटा की ट्रांसमिशन होती हैं, सिग्नल्स की कन्वर्जन भी फिजिकल लेयर्स पे ही हैंडल की जाती है वैसे। लेकिन हमारे पास जो फिजिकल लेयर का मेजर काम होता है वो फिजिकल मीडियम होता है। 2 डिवाइसेस की जो कनेक्टिविटी होती है थ्रू एनी काइंड ऑफ फिजिकल मीडियम, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो फिजिकल लेयर के पास होती हैं। देन हमारे पास होता है डाटा लिंक लेयर। देखिए डाटा लिंक लेयर का क्या काम होता है? सबसे पहली बात, डाटा लिंक लेयर एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन भी आपकी बुक के अंदर एक बात उसने मेंशन की हुई है। लेकिन एरर डिटेक्शन करेक्शन जो मेजर काम होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे किया जाता है। लेकिन डाटा लिंक लेयर में भी एरर डिटेक्शन जरूर होती है। और डाटा लिंक लेयर ने दूसरा काम, इसका मेजर काम होता क्या है? इसने डाटा को लिंक करना होता है। डाटा लिंक करने से क्या मुराद है? ये क्लाइंट का सर्वर के साथ लिंक करवाती है लेयर। फॉर इंस्टांस, आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो हमारा जो वाईफाई से मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड होता है, जिस राउटर के साथ कनेक्टेड होता है, वो उस टाइम पे एज ए सर्वर काम करता है और हमारा जो डिवाइस होती है मोबाइल फ़ोन, वो क्लाइंट के तौर पे काम करता है। इन दोनों की जो आपस में कनेक्टिविटी है, क्योंकि हमारा डाटा सर्वर से क्लाइंट के थ्रू जाता है, और वो जो कनेक्टिविटी होती है वो डाटा लिंक लेयर का काम होता है। डाटा लिंक लेयर इनको आपस में कनेक्टेड करवाती है। देन हमारे पास तीसरे नंबर पे आती है नेटवर्क लेयर। देखिए नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है? नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि डिफरेंट नेटवर्क्स में जब हमारा डाटा ट्रैवल करता है, फॉर इंस्टांस आपने मैसेज सेंड किया है, आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रिसीविंग एंड पर जो डाटा है वो वाईफाई से कनेक्टेड है, तो दोनों का नेटवर्क चेंज हो गया। नेटवर्क लेयर का यही काम होता है कि ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर डाटा को किसी भी कन्फ्यूजन या हर्डल के बगैर जो है वो ट्रांसमिट करवा देती है, पॉसिबल करवाती है। ये नेटवर्क लेयर का काम होता है। और ये काम करते कैसे है नेटवर्क लेयर? ये आईपी एड्रेसेस को यूज़ करती है बेस्ट पाथ डिफाइन करने के लिए, बेस्ट रूट डिफाइन करने के लिए। नेटवर्क लेयर इस तरह से जो होती है वो हमारे नेटवर्क टू नेटवर्क डाटा को जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रेवल करवा रहा होता है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर।
देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का हमारे पास मेजर काम क्या होता है, हमारे डाटा जो ट्रांसमिट होता है, यानी आपने कोई भी डाटा टाइप किया, आपने फॉर इंस्टेंस को मैसेज लिखा है, जब आप उसको सेंड करते हैं, वो जो आपका मैसेज डाटा ट्रैवल करता है, ट्रांसमिट होता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। यानी ये डाटा को ट्रांसपोर्ट करवाती है फ्रॉम होस्ट टू डेस्टिनेशन या वन पॉइंट टू अनदर। ये जो काम होता है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ करती है बेस्ट यानी रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन के लिए। यानी आपका जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है उसके ट्रांसमिशन का जो कंट्रोल होता है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये हो रहा होता है। और ये टीसीपी हमने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल रूल्स को कहा जाता है, ये टीसीपी का प्रोटोकॉल का यूज़ करती है डाटा को ट्रैवल करवाने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। देन हमारे पास नंबर 5 पे सेशन लेयर्स। देखिए सेशन लेयर्स का क्या काम होता है, हमारे डिवाइसेस के बीच में डिफरेंट काइंड ऑफ सेशंस को कंट्रोल करती है। फॉर इंस्टेंस आप कॉल करते हैं, आपकी कितनी देर कॉल कनेक्टेड रहती है, जैसे आप बटन पे क्लिक करते हैं कॉल डिस्कनेक्ट होती है, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये जो कनेक्टिविटी सेशंस होते हैं, कनेक्टिविटी के डिस्कनेक्शंस के, ये सारे जो कंट्रोल कर रही होती है हमारी, वो सेशन लेयर्स का काम होता है। देन हमारे पास होती है प्रेजेंटेशन लेयर। देखिए प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम क्या होता है, ये हैंडल करती है इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन को। अब इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन का क्या मतलब है, हमारे पास हमारा डाटा जब भी ट्रैवल कर रहा होता है, डाटा इंक्रिप्ट होते हैं, यानी अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर हमारा डाटा जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है, चेंज होकर डाटा ट्रांसमिट होता है। तो ये काम प्रेजेंटेशन लेयर कर रही होती है, और ये एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क के थ्रू ये सारा काम टास्क परफॉर्म करती है। और कंप्रेशन में भी यही होता है, समटाइम्स हमारी फाइल्स जो होती हैं उन्हें कंप्रेस करके ट्रैवल करवाया जाता है। डाटा इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन जो होता है वो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर पे ये सारा काम हो रहा होता है। देन हमारे पास इसमें लास्ट नंबर पे आती है एप्लीकेशन लेयर। वैसे एप्लीकेशन लेयर बड़ी क्लोजर होती है हमारे ओएस मॉडल के अंदर, इसलिए मैं कहता हूँ क्लाइंट एंड के सबसे पहली लेयर वैसे एप्लीकेशन लेयर ही होती है। अब इस लेयर का क्या काम होता है, ये एप्लीकेशन को डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डायरेक्ट सर्विसेज से क्या मुराद है, फॉर इंस्टेंस आप कोई भी मैसेज टाइप करते हैं, हम सेंड के बटन पे क्लिक कर देते हैं, हम इस चीज़ से बॉदर नहीं करते कि ये मैसेज सेंड किस तरह से हुआ है, ट्रैवल किस तरह से कर रहा होता है। ये जो सारी सिचुएशन होती है, हैंडलिंग होती है, यानी कनेक्टिविटीज होती है, नेटवर्क को सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही होती है, वो हमारी एप्लीकेशन लेयर ये सारा काम कर रही होती है। तो ये हमारे पास ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स हैं जो हमारे डाटा की ट्रांसमिशन के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो इन्हीं लेयर्स के थ्रू हमारा डाटा जो होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर से होता हुआ टास्क परफॉर्म करता है। होस्ट टू डेस्टिनेशन जो होता है वो वहाँ तक होस्ट टू डेस्टिनेशन रीच करता है, वहाँ पे पहुँचता है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईपी एड्रेसिंग। यानी हमारे पास आईपी एड्रेसिंग का क्या मतलब होता है, हमारे डिवाइस को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का नेम भी देते हैं। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हमारे पास 2 टाइप्स हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv4 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि जब भी हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, हमारी डिवाइस को जो नंबर असाइन किया जाता है, फॉर इंस्टेंस 192.168.1.1, इस तरह से कोई भी नंबर आप लोगों को भी पता होगा, इसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस असाइन क्यों किया जाता है, ये जब भी आप नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो ये आपकी डिवाइस की पहचान होती है। यानी DHCP से डेटाबेसेस से एक आईपी आपकी डिवाइस को असाइन किया जाता है जो उसकी पहचान के तौर पे काम करता है। अब आईपी एड्रेसिंग जो होती है इसमें हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। जो सबसे पहली आईपी एड्रेसिंग थी वो IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और ये हमारे पास 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के। लेकिन जब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कंप्लीट हो जाते हैं, IPv4 के आईपी एड्रेस सारी डिवाइसेस को असाइन कर दी जाते हैं पूरी दुनिया में। अब यूजर्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद जो इसका सेकंड आईपी एड्रेस इंट्रोड्यूस करवाया गया वो है IPv6। IPv6 जो है वो अभी तक स्पेयर पड़े हुए हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो इस तरह से जो है ये आईपी एड्रेसिंग हमारे पास होती है, वो वर्क कर रही होती है हमारी डिवाइस जब भी इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। अब इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है IPv4 एंड IPv6 के अंदर। देखिए सबसे पहले नंबर पे IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब जो हमारे पास IPv4 का एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, उसके टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं 4। फॉर इंस्टेंस आपने इस तरह का आईपी एड्रेस देखा होगा 192.168.1.1। अब 1 2 3 4, अब इसमें हमारे पास 4 नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप को हम सेपरेट कर रहे हैं डॉट के साथ। ये इंडिया एड्रेस होता है हमारे पास, इसे हम IPv4 आईपी एड्रेस कहते हैं। और इसमें हर एक ग्रुप जो होता है ये 8 बाइनरी बिट्स पे कंसिस्ट करता है। हमने पढ़ा ना कि हमारा जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, यानी हमारी डिवाइसेस जो होती हैं, ये बाइनरी नंबर्स पे काम करती हैं। ये नंबर तो हमारा बाइनरी में नहीं, ये तो डेसिमल नंबर है।
तो लेकिन जब आप इसकी बाइनरी कन्वर्जन्स की बात करते हैं तो इसका हर एक ग्रुप 8 बिट पे कंसिस्ट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 4 है, तो इसलिए ये IP 8 × 4 इज इक्वल टू 32 बिट्स, यानी IPv4 का जो एक IP एड्रेस है वो 32 बिट्स पे कंसिस्ट करता है, यानी 32 बिट्स का होता है एक IP एड्रेस। और ये हमारे पास 4.3 बिलियंस हैं डेटाबेसिस में IPv4 के IP एड्रेसेस। उसके बाद हमारे पास IPv6, यानी जो उसका अब हमारे पास जो इसका सेकंड वर्जन है वो IPv6 है। इसमें टोटल नंबर ग्रुप्स होते हैं 8, दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है तो इसमें टोटल नंबर ग्रुप्स होते हैं 8। अब हर एक जो ग्रुप होता है वो 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स पे कंसिस्ट करता है। इस तरह से कुछ हमारे पास इसके 8 ग्रुप्स आते हैं, हर एक ग्रुप 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स पे कंसिस्ट करता है। हमने एक बात पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, एक हेक्साडेसिमल डिजिट्स 4 बाइनरी वैल्यूज के इक्वल होता है, तो हमारे पास 4 × 4 इज इक्वल टू 16, यानी इसका जो एक ग्रुप होता है वो 16 बिट्स बाइनरी बिट्स पे कंसिस्ट करता है। तो 16 टोटल नंबर ग्रुप 8 होते हैं, तो जब आप 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 बिट्स, यानी IPv6 का एक IP एड्रेस जो होता है वो 128 बिट्स का होता है, और IPv4 का जो एक IP एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है। तो ये इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस होता है IPv4 एंड IPv6 के अंदर, और इस तरह से ये देखने में हमें नजर आ रहे होते हैं दोनों IP एड्रेस। IPv4 हम इस तरह का IP एड्रेस होता है जो 4 ग्रुप्स पे होता है, जो डॉट से रिप्रेजेंटेड होता है, ये IPv4 होता है, और जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है जिसके अंदर ये हमारे पास ये 8 ग्रुप्स पे कंसिस्ट करता है, ये IPv6 का IP एड्रेस होता है। और IPv6 का एड्रेस तब असाइन किया जाता है किसी भी डिवाइस को पूरी दुनिया में जब IP4 जो होता है ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास IP एड्रेसिंग जो होती हैं वो 2 IP एड्रेसेस पे कंसिस्ट कर रही होती हैं। तो डे स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कहीं से कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।